आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा और जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने ना जब मैं वास्तु कंसल्टेशन करती हूँ, मैंने ना कितनी बार, और ये दिल से बोल रही हूँ, मतलब कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सुनने को मिलता है, शाइना जी हमने ना अपनी फैक्ट्री बंद करी हुई है, हमने ना अपना रेस्टोरेंट बंद किया हुआ है, हमने ना ऑफिस अपना बंद किया हुआ है। अब जी पूछो क्यों? तो इस कारण से क्योंकि लोग ही नहीं वहां पर टिकते। या तो कुछ ऐसे एम्प्लॉय आ जाते हैं जो कहते हैं ना मुखौटे पहने हुए दिखाते कुछ और है, इंटेंशन मन में कुछ और है। अब एक इंसान, एक औरत या एक आदमी जिसने पार्लर खोला हुआ है ना, उसके अंदर ही अंदर वर्कर्स अगर है, वो क्लाइंट को कहीं ना कहीं वहीं से ही, मतलब कहते हैं ना अंदर ही अंदर सेटिंग कर देंगे और वो बाहर बाहर से ही काम कर लेंगे। तो जो एक इंसान जिसने लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं शॉप पे, वो सरवाइव कैसे करेगा? वो अपना जो लोग रेंट पे हैं वो रेंट कैसे चुकाएगा, बिजली का बिल कैसे चुकाएगा, ऊपर से सैलरीज कैसे देगा? तो ये जो आज मैं चीज बता रही हूं। अच्छा, एक और चीज, अब हमने एक कहते ना स्टूडियो खोल लिया है ना, हमने एक ऑफिस खोल लिया, लेकिन जिस हिसाब से वर्कर्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिसका जो जॉब है वो अगर ठीक ढंग से ही नहीं कर रहा, क्या करें? अब जैसे कि अब एक इंसान है जिसको सेल्स करनी है ना, आपने अगर 50 लाख का माल खरीदा हुआ है तो आपको बेचना भी तो पड़ेगा, और जो माल बेचना है तो आपको वो अपने अंदर फायर भी चाहिए माल बेचने के लिए, है ना। जब एक इंसान सुस्त होकर बैठा हुआ है, जो सेल्स का पर्सन है वो खुद ही सुस्त होकर बैठा हुआ है, तो खुद भी डूबेगा और कंपनी तो डूबेगी। तो आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक फोटो लगवाती हूँ आपके वेस्ट डायरेक्शन में, जबरदस्त वैसे काम करेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। हमेशा मैंने आपको एक चीज बोली है, मैं फिर बोलूं, कितने लोग हैं जिनकी अच्छी दशाएं आकर भी चली गई, लेकिन जिस हिसाब से उनको अपना कहते ना प्रोडक्ट का इनपुट, अपनी ग्रोथ का इनपुट मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया। तो वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी बिना वास्तु नहीं, सीधी बात है। अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है? आपने एक चीज देखनी है, जो आपके वर्कर है कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं बैठ रहे। आपको एक बात बताऊं, जो जितने आपके वर्कर है ना, अगर जिन्होंने सेल्स करनी है, अगर वो नॉर्थ जोन में बैठेंगे तो वो हमेशा सुस्ती मारेंगे। जितने आपके लोग हैं, जितने जैसे आपके पार्लर के भी लोग हैं, है ना, जैसे आपने पार्लर, ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, अब आपको भी पता है अपने ने पार्लर खोला है, तो फिर जो हमारी वॉक इन आएगी उनको हमें कहीं ना कहीं सेल्स तो करनी है, हमें पैकेजेस बेचने हैं, हमें ये चीजें, वो कहते हैं ना, उनको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना है, या जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो जिसको आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तूने ये मेरा सेल करना है, नहीं तो यू आर द कॉस्ट टू द कंपनी। सीधी बात है ना। एक इंसान की अगर 20,000 की सैलरी है, अगर वो कहते हैं ना 30,000 40,000 का बिजनेस दे रहा है, तो ही इज द कॉस्ट टू द कंपनी। सिंपल बात है ना। तो मैं जो चाहती हूं कि आप करो, आप अपने वर्करों को जो सेल्स में है उसको, उनको साउथ ईस्ट में बिठाओ, उनके अंदर वो एक करंट आएगा, है ना। एक इंसान जिसको वो कहते हैं ना सेल्स करना है, उसको एक करंट चाहिए, उसको एक पुश चाहिए, उसके अंदर एक फायर होनी चाहिए कि वो अग्रेसिवली सेल्स करे। अगर वो बाई चांस कहीं ना कहीं नॉर्थ में बैठेगा तो वो सुस्ती मारेगा, फिर तो आप भूल जाओ। आप समझे मेरी बात को, कि हमको उस बंदे से पैसा आएगा, क्योंकि पैसे का जोन है वो साउथ ईस्ट है। अब जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करना चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि हमारी जो मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना मल्टीप्लाई होए, क्योंकि हमको चाहिए एक एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन कैसे आ पाएगा? जब लोग जुड़ेंगे। तो अगर आपको मार्केटिंग, कहते हैं ना, जो आपका पर्सन मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है या तब कॉल्स कर रहा है लोगों को, तो उसको कहां बैठकर कराओ, या आप करो ईस्ट में। और ये आप आजमा के देखना, एक हफ्ते में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। 2 दिन में ही मिलते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम एक टाइम लेके चल रही हूँ। 1 हफ्ते में आपको दिखेगा कि भैया कोई बात है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम कर रहे हैं वो जोन्स के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ एंट्रियां होती है
वहां पर चीजें पनपती नहीं है, ऊपर से बर्बादी के टुवर्ड्स जाती है। दैट इज द जोन ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा, अब एक और चीज देख लेना, कहीं ना कहीं आपने अपने जो वर्कर हैं वो साउथ वेस्ट में तो नहीं बिठाए हुए। हमेशा थकावट रहेगी, जितनी वो मेहनत करेंगे वो सारी की सारी वेस्ट में चली जाएगी, सीधी बात है। अब एक और भी चीज है कि भाई हमारा जो वर्कर्स हैं उनके साथ हमारा ना वो एक तालमेल नहीं बैठता है ना, कुछ मेंटल डिफरेंसेस हो जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, या वर्करों के बीच में ही एक डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी एक छोड़ता है, कभी दूसरा छोड़ता है, कभी तीसरा छोड़ता है। इस चक्कर में जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं सफर करता है। हम चाहते हैं हमारे जो वर्कर्स हैं वो इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, हमारा जो ऑफिस का जो एक वो कहते हैं ना जोनल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पावर में आ जाए कि हर चीज बड़ा तालमेल से बैठे। तो क्या करोगे? एक चीज बताती, जो ऑर्केस्ट्रा का पोस्टर होता है ना, ऑर्केस्ट्रा का पोस्टर या ऑर्केस्ट्रा की फोटो स्टेट करा लो, वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। कहते हैं ना, देखो मतभेद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के जो आपके कहते हैं ना काम पे आपके ऑफिस में आ रहे हैं उनके मन ही उखड़ते चले जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। अब जहां पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं बात करती हूँ, यहाँ पर राहु प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर शनि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर एक मंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं वो रिलेशनशिप सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ या माँ बेटा या माँ बेटी के बीच नहीं होता। एक रिलेशनशिप एक क्लाइंट का, मेरा और मेरे क्लाइंट का भी है, आप समझे, क्लाइंट का, वो जिनको फॉलो कर रहा है, जिनसे सामान ले रहा है, सबका एक रिश्ता ही तो है। तो अगर मंगल नेगेटिव है वो उखड़ता चला जाएगा, चाहे वो किसी भी हिसाब का रिलेशन हो। आप अपने वर्कर के लिए या आप अपने क्लाइंट के लिए कितना भी कर लो, वो मुंह पे जूता मार के जाना है। हम चाहते हैं ना हमारे जो क्लाइंट्स जाएं वो दोबारा से आए, हम यही चाहते हैं ना कि भाई तब मजा तो तभी है। बताती हूँ, आपने ना 5 नीले कंचे जो होते हैं बंटे 27 दिन तक मिट्टी में दबानी है। वो नीले कलर के जो कंचे बंटे नहीं आते उसको आपने मिट्टी में दबाना है, 27 दिन तक आपने ये दबाना है। एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, एक तांबे की कटोरी में है ना, थोड़ा सा आपने जो लाल चंदन का पाउडर होता है वो पहले पूरा लगा लो, बाहर से लाल चंदन का जो पाउडर होता है वो आपने उसके अंदर थोड़ा कटोरी भरने के लिए चावल, वो ये जो है आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी को मतलब प्रार्थना करनी है, जो भी आप चाहते हो कि भाई हमारा जो काम है, हमारे जो रिश्ते हैं जो बीच बीच में झटके आ रहे हैं, बस अब आप देख लो, ये आपने वहां पर रख के आना है, जबरदस्त वे से काम करेगा। एक और चीज आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, शनिवार को सुबह के वक्त, शनिवार को त्रिकोण झंडा जो होता है ना, गोल्डन बॉर्डर वाला सफेद कलर का त्रिकोण झंडा, शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ के कहते हैं ना ऊपर थोड़ा सा टंगा दो ताकि वो लहराता रहे। ये कुछ टाइम तक, जब तक आपका जो ऑफिस का मामला है, आपकी जो फैक्ट्री का मामला है वो टनाटन हो ना जाए, इस चीज को थोड़े टाइम तक कंटिन्यूटी में कर दो। अच्छा, एक चीज बतानी थी कि वास्तु की जो क्लासेस हैं है ना, प्रोफेशनल कोर्स और एक एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का जो बैच है वो शुरू होने वाला है। अप्रैल में भी एक बैच फॉर्मुलेट हो रहा है, अलग अलग बैचेस, मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड होगे, इतने मैसेजेस में कई बार पता नहीं चलता, एक बार फिर से व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी ताकि आप एनरोल कर सको। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।